बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कृषि, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं शॉपिफाई के ऐप मैसेंजर चैट के बारे में। मैसेंजर चैट का मेन जो काम है वो ये है कि आपके शॉपिफाई स्टोर को और फेसबुक को कनेक्ट करना, ठीक है। और जो कस्टमर्स हैं उनको चैट का ऑप्शन देना ताकि वो आपसे रब्ता कर सकें, ठीक है। और आप जो है ना फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए उन्हें जवाब दे सकें, ठीक है। ये इसका मेन काम है। और ये किस अंदाज़ में काम करता है और इसके क्या फ़ीचर्स हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है आपने, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और बाद में उनके जो क्वेश्चंस हैं जिनका हम डिटेल में आंसर ऑलरेडी दे चुके होते हैं वो मिस कर जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में उन्हें कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम ऐप्स में जाएंगे और इधर टाइप करेंगे हम मैसेंजर। मैसेंजर टाइप करना भी काफ़ी होगा, वरना पूरा अगर फेसबुक मैसेंजर टाइप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये शॉपिफाई के ऐप स्टोर में हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर हमें हमारी मतलब की ऐप जो है ना मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी ऐप नज़र आ रही हैं, जिसमें से हमने जो करना है वो ये ऐप है, ठीक है, फेसबुक मैसेंजर चैट ऐप, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये टोटली फ्री है, कोई मंथली प्लान नहीं है इसका, इसलिए इस ऐप को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ताकि आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट ना पड़े आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, ये ऐप है, इसको हम आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पर इंस्टॉल ऐप के इस बटन पे क्लिक कर दें तो ये आपकी ऐप जो है इंस्टॉल हो जाएगी। अब इससे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम अभी देखते हैं। लेकिन ये हमारी जो ऐप है ये इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। इसका जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। कुछ टाइम ले सकता है, ठीक है, लेकिन जब ये विजिबल हो जाए उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सेटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस ऐप के इंस्टॉल होने के बाद इसके डैशबोर्ड में हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कस्टमाइज़ ऐप का ऑप्शन मिलेगा। बाकी ऐप्स जो है ना सारी ये प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्री में दे रहे हैं तो ये इस अंदाज़ में अर्न कर रहे हैं कि दूसरी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन सारी ऐप्स को आप इग्नोर कर दें फ़िलहाल और ये कस्टमाइज़ ऐप के इस बटन पर आप क्लिक करें। देखिए ये सेटिंग है हमारी ऐप्स की जो कि हमने अभी करनी है ताकि हमारी जो फेसबुक है वो चैट जो है ना हमारे स्टोर के साथ एम्बेड हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको ये एक नोटिफिकेशन मिलता है, नाउ इंस्टॉल द फेसबुक मैसेंजर चैट ऐप एम्बेड, ठीक है। वो करेगा इन ऑर्डर टू ऐप टू वर्क ऑन योर स्टोर फ्रंट गो टू योर स्टोर ऑनलाइन स्टोर एडिटर एंड टर्न ऑन फेसबुक मैसेंजर चैट ऐप। देखिए यहाँ पर ये काफ़ी सारे ऐप्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें अपने ऑनलाइन स्टोर के एडिटर में जाके उन ऐप्स को एक्टिवेट करना होता है, ठीक है, इनेबल करना होता है, तो ही वो काम करती है, वरना काम नहीं करती। तो लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम गो टू ऑनलाइन स्टोर में जाएंगे। इसको अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर गो टू ऑनलाइन स्टोर के इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ ताकि हम पहले अपने ऑनलाइन स्टोर के एडिटर में ऐप को एक्टिव कर दें, उसके बाद हम बाकी की सेटिंग करें। देखिए यहाँ हम अपने ऑनलाइन एडिटर में आ गए, ठीक है। तो ये ऐप एम्बेड्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा ऑप्शन फेसबुक मैसेंजर का। अगर ये डिसेबल हो तो आप इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। ये डिसेबल है और ये इनेबल हो गया, ठीक है। तो इनेबल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर इस को सेव कर देंगे, ठीक है। जब ये सेव हो जाए तो उसके बाद जो है ना आप अपना इसको बेशक क्लोज़ कर दें और वापस से अपने काम को
स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, ये खुद ही रिज़ॉल्व हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, जैसे हम रिफ़्रेश वगैरह करेंगे। तो मैं फ़िलहाल इसको सेव करता हूँ। उसके बाद हम सेटअप चैट नाउ के इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब इस पे हमने क्या करना है कि हम अपने फ़ेसबुक को कनेक्ट कर रहे हैं इस ऐप के साथ, ठीक है। तो लाज़मी चीज़ है कि आपको अपने फ़ेसबुक को लॉगिन रखना है, ठीक है। उसको बाद आपने फ़ेसबुक को इस ऐप के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर वो लॉगिन होगा आपके विंडो के अंदर तो वो जो सेटअप है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, और सिर्फ़ आपने चंद बटन दबाने हैं और आपका फ़ेसबुक पेज और जो आपका स्टोर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो कस्टमर आपके स्टोर पे मैसेज करेगा उसका जवाब आप फेसबुक मैसेंजर के ज़रिए दे पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक ऑप्शन सिलेक्ट फेसबुक पेज का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे पेज हैं। तो मैं जिस पेज को भी कनेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं उस पेज को इसके साथ अटैच करूँगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे पेज हैं, तो कोई भी मैं पेज डालूँगा तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं एज अ सिंपल सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। अब ये हमारे इस फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसकी ये जो सेटिंग है ये भी हम देख रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, ये इसकी सेटिंग है टोटल जो हमें करनी है इस ऐप की। तो देखिए यहाँ पर ये वैसे यही सेटिंग है आपको ऑलमोस्ट फेसबुक के मैसेज पेज की जो सेटिंग होती है मैसेजिंग की उसमें भी मिलती है, ठीक है। अगर आपको वो आती है तो आप ये भी ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो नहीं आती तो उस सूरत में सिंपली आप यहाँ पर आएँ। अब यहाँ देखिए सबसे पहले चीज़ है ऑप्शन है ऑटोमेशन का, ठीक है। ऑटोमेशन से मुराद ये है कि आप कुछ जो मैसेज हैं वो खुद क्रिएट करके रख देंगे और कस्टमर जैसे वो सवाल करेगा उसको ऑटोमेटिकली उसका जवाब जा सकता है, ठीक है। जाएगा, जा सकता नहीं, जाएगा, लाजमी जाएगा। उसके बाद ये है अवे आवर्स के, जब आप लोग या आपका बिज़नेस ऑनलाइन नहीं होता, ठीक है। बिज़नेस आवर्स होते हैं जैसे सुबह 9 से 7 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, जो भी आपकी टाइमिंग है आप वो रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक्टिव करेंगे और बताएंगे कि आप किस दिन अवेलेबल हैं और किस टाइम तक अवेलेबल हैं, ठीक है। और किस दिन आप अवेलेबल नहीं है वो सब कुछ आपको एडिट करना होगा अपने जो है ना पेज के अंदर, ठीक है। तो आप ये एडिट शेड्यूल करेंगे तो आप वहाँ से जाके एडिट कर सकेंगे। लेकिन मैं इसको फ़िलहाल ऑफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। कि हम जो है ना क्योंकि हमारा ऐप है और यानी कि हमारा स्टोर है तो हम इसको एक्टिव ही शो करवाना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रीटिंग मैसेज देख लें आप, कस्टमर को नज़र आएगा हाय हाउ कैन वी हेल्प यू, ठीक है। ये मैसेज आपके कस्टमर्स को नज़र आएगा जब वो मैसेंजर के जो है ना चैट के ऊपर देख रहे होंगे, ठीक है। यानी कि क्लिक करने से पहले ही नज़र आ रहा होगा। ये मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। उसके बाद ये वेलकम मैसेज है, जो भी वेलकम मैसेज आप यहाँ लिखेंगे वो उसकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मैसेज करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों मैसेज आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। आप उर्दू में भी मैसेज लिखना चाहें तो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आप उर्दू में भी मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यहाँ पर आप कुछ सेट्स बना सकते हैं अपने सवालों के और उनका जवाब भी दे सकते हैं ताकि कस्टमर अगर पूछना चाहे तो आप उनको जवाब दे सकें। मिसाल के तौर पर कोई कस्टमर जानना चाहते हैं आपकी शिपिंग पॉलिसी क्या है, तो आप यहाँ पर वो सवाल बनाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ योर शिपिंग पॉलिसी, ठीक है। अब ये कस्टमर के ज़हन में सवाल है, आपने ये सवाल खुद बनाया, ठीक है। और उसके बाद आप इसका जवाब भी लिखेंगे जो भी आपकी शिपिंग पॉलिसी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने भी लिखा है। ये देखिए अब यहाँ पर एक ये बना बनाया सवाल नज़र आएगा कस्टमर को और उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि सिंपली ये इस पर क्लिक कर देंगे और हमारे लिए आसानी हो जाएगी, जैसे ये क्लिक करेंगे उसका जवाब भी उनको जो हमने पहले सेट किया होगा उन तक पहुँच जाएगा, ठीक है। मैंने अभी फ़िलहाल सिर्फ एक सवाल सेट किया, आप अपने बिज़नेस या प्रोडक्ट के लिहाज से मुख्तलिफ सवाल जो है ना यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएँ तो ये देखिए ये है हमारे चैट प्लगइन का डिज़ाइन का सेटअप, समझ लें कि हमारा चैट जो प्लगइन है वो किस अंदाज में शो होगा, ठीक है। ये आइकॉन ओनली, डिस्प्ले बटन का साइज़, लेकिन मैं पहले टॉप से शुरू करता हूँ। लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होगी, ठीक है। या आप कोई और सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गेस्ट चैट का ऑप्शन ऑन किया हुआ है कि अगर कोई कस्टमर जो है लॉगिन करे बगैर मैसेंजर के ज़रिए रब्ता करना चाहता है एज अ गेस्ट तो वो भी उस सूरत में भी कर सकते हैं। और ये चीज़ आपने एक्टिव रखनी है क्योंकि हर कस्टमर लॉगिन करना नहीं चाहेगा, बहुत कम कस्टमर करना चाहेंगे। तो गेस्ट चेकआउट से आपको यानी गेस्ट चैट से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप लॉगिन को लाजमी कर देंगे तो आपकी जो
स्पोर्ट है यानी एक चैट है वो कम से कम रिसीव होगी, सिर्फ वही चैट को यूज़ करेगा जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट डाल सकती है आपकी सेल के ऊपर। उसके बाद चूज़ अ प्रीसेट ऑप्शन टू कम्प्लीमेंट्स योर ब्रांड। यहाँ पर आप अपने ब्रांड के लिहाज से कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। वो है ये आपके ब्रांड का कलर। आपके ब्रांड का कलर जो भी है आप वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लें, बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके लिहाज से चेंज हो जाएंगी, ठीक है। मैंने ब्लैक को यहाँ सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे चैट बटन, और इसके बाद बटन के डिस्प्ले किस तरह का होगा। तो हमने कहा है कि ये आइकॉन ओनली होगा, या आइकॉन एंड टेक्स्ट होगा। यहाँ पर देखें ये चेंजेस आती हुई नज़र आएंगे आपको, या टेक्स्ट ओनली होगा। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वही होगा, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कि उन्हें नज़र आए कि असल में हम क्या कह रहे हैं। उसके बाद आइकॉन का स्टाइल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टाइल हो, ये हो, या ये हो। जो आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। उसके बाद चैट बटन का टेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। चैट, आस्क अस, हेल्प, ये 3 ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, तो मैं चैट का ऑप्शन ही रहने देता हूँ। उसके बाद चैट प्लगइन की विंडो का ऑप्शन दे रहा है कि जब कोई ये देखिए यहाँ पर आप इसको ज़रा से ध्यान से समझें। चूज़ हाउ प्रोमिनेंट यू वांट चैट प्लगइन टू बी ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, बटन एंड ग्रीटिंग, चैट प्लगइन विंडो, ठीक है। अगर आप बटन सेलेक्ट करते हैं तो डिस्प्ले जस्ट अ बटन टू लॉन्च चैट ऑन बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस। ये थोड़ा आसान चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा है बटन एंड ग्रीटिंग कि शो योर वेलकम मैसेज नियर द बॉटम ऑन डेस्कटॉप डिवाइसेज, ऑन मोबाइल डिवाइसेज द वेलकम मैसेज ऑटोमेटिकली डिस्पेयर आफ्टर 4 सेकेंड्स। लेकिन जो ज़्यादा बेहतर चीज़ है वो ये है कि हम बटन को रहने दें सिर्फ, ठीक है। क्योंकि अगर हम इनको ऑन रखते हैं, ठीक है, या फिर जो है ना इसको ऑन रखते हैं, तो इस सूरत में जो ये फिर थोड़ा ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तीसरा जो ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा जगह घेरेगा, जो मोबाइल के लिए भी सही नहीं है, और जो है ना वेबसाइट के लिए भी यानी कि डेस्कटॉप के लिए भी सही नहीं है। इसकी वजह क्या है कि जब हम हमारी कस्टमर आ रहे होते हैं, सेल ट्रैफिक हमारी आ रही होती है, तो इतना बड़ा जो पॉपअप है वो नुकसान देता है, ठीक है, और ये कन्वर्जन रेट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आप इस ऑप्शन को रख लें, सेकंड को, या फिर पहले ऑप्शन को रख लें, जो आप रखना चाहें वो रख लें। पहला भी बेहतर है और ये दूसरा भी बेहतर है, ठीक है। तो जो भी आप करना चाहें कर लें। मैं अभी पहले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप साइज़ देख सकते हैं कि इसका साइज़ क्या होगा डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल के लिए, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगता है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। मैंने यहाँ पर चेक किया अभी आपके सामने। उसके बाद चैट विंडो का साइज़ क्या होगा ये भी आप देख सकते हैं, इतना बड़ा होगा या इतना बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से कॉम्पैक्ट ठीक रहेगा, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त आएगा जब कस्टमर क्लिक कर देगा चैट के ऊपर, उससे पहले शो नहीं होगा। उस जो हमने ऊपर ऑप्शन देख रहे थे उसमें वो पहले शो हो सकता था, ठीक है। उसके बाद पोजीशन के अंदर हम आएंगे, हमने लेफ़्ट साइड पे शो करवाना है या राइट साइड पे शो करवाना है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके बॉटम का मार्जिन कितना होगा मोबाइल के अंदर और डेस्कटॉप के अंदर, तो ये 24 बाई डिफ़ॉल्ट जो है मैं इसी को रहने दूँगा, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और मैं कोई सेटिंग इसमें नहीं करूँगा और मैं इसको यहाँ से पब्लिश करूँगा, ठीक है। ये पब्लिश करने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। सॉरी मैंने पब्लिश कर दिया है, ये सेटिंग हमारी सारी हो गई है, ठीक है। कस्टमाइज़ योर चैट भी कर लिया हमने और ऑटोमेशन का सेटअप भी हमने कर लिया था, ठीक है। और कोई चीज़ हमारी इसमें नहीं रहती वैसे, तो पब्लिश कर दिया मैंने दोबारा से एक बार चेक करके। और पब्लिश करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली क्लोज़ कर दूँगा। उसके बाद इसे सेव करूँगा। अच्छा देखिए, जैसे मैं उसको पब्लिश करके क्लोज़ करूँगा तो आप यहाँ देखें आपको ये नज़र आएगा ऑप्शन एडिट चैट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने अभी सेटअप कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम दोबारा से उसको सेटअप को एडिट करना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप ये ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इन केस कि आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो आप बस एक बार रिफ़्रेश कर लें, क्योंकि वो क्लोज़ आपने कर दिया, पब्लिश कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपने शो इसलिए उस वक्त होगा जब आप उसको रिफ़्रेश कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट सेटिंग है जो आपने करनी है वो ये है कि यहाँ देखिए आपने अपने पेज पे जाना है, उसके इनसाइट्स में यहाँ पर आपको मुकम्मल दिखा रहा है पेज एक्सेस में, एडवांस्ड मैसेजिंग में, उसमें वाइट लिस्टेड में जाके आपने इन डोमेन्स को वाइट लिस्ट में डालना है, ठीक है। तो आपका जो ये प्लगइन है वो प्रॉपरली काम करेगा,
ठीक है, कोई यानी कि ऐप प्रॉपरली काम करेगी, कोई मसला इसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आपको करके दिखाऊं तो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूं, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। तो मैंने जो है अपना एक पेज ओपन कर लिया जो कि हमने अभी कनेक्ट किया था इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो फेसबुक पेज, अब मैं ये सेटिंग आपके सामने करूँगा। आपने क्या करना है, इन डोमेन को वहाँ पर ऐड करना है। तो सिंपली आप अपने फेसबुक पेज पे आ जाएं जो कि आपने कनेक्ट किया है। उसके बाद आप इनसाइट्स में जाएंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको पेज एक्सेस का बटन नज़र आएगा, इस पर आप जाएंगे। और उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर एडवांस्ड मैसेजिंग के अंदर, और थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको नजर आएंगे वाइट लिस्टेड डोमेन्स। देखें, इस ऐप ने पहले ही ये डोमेन ऐड कर दिया है, एक डोमेन ऐड कर दिया है इन्होंने, लेकिन बाकी हम खुद ऐड कर देंगे जो भी आपका डोमेन होगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं इस डोमेन को भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये तीनों डोमेन हमारे ऐड हो जाएंगे जब। ठीक है, तो हमारा काम अब यहाँ पर एंड हो गया। उसके बाद मैं वापस आता हूँ और इसको सेव कर दूँगा। अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पर आखिरी जो चीज़ है वो है वेयर टू शो। ठीक है, यहाँ पर एक चेक लगा हुआ है ऑल पब्लिक पेजेस। जिस पेज पे भी हो आपका, बेशक वो कार्ड पेज हो, चेकआउट पेज हो, प्रोडक्ट पेज हो, कोई भी पेज हो, वो पूरी वेबसाइट के ऊपर ये बटन नज़र आएगा। ठीक है, अब इसी ऐप के ज़रिए आप एक और बहुत ही मज़ेदार काम कर सकते हैं, और वो है एग्ज़िट इंटेंट। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसका जो मकसद क्या है वो ये है कि जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट को क्लोज़ करने लगेगा या बैक करने लगेगा, ठीक है, तो उसको एक पॉपअप सा शो होगा। ठीक है, ये एग्जिट इंटेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। डिसेबल एग्जिट इंटेंट का ऑप्शन है, इसको आप अनचेक कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पर अब आप एक पॉपअप सा बना सकते हैं जो कि शो होगा जब कोई कस्टमर उस आपकी वेबसाइट को एग्जिट कर रहा होगा, यानी कि क्लोज़ कर रहा होगा। ठीक है, इसकी लिमिट सेट करना चाहें तो लिमिट भी सेट कर सकते हैं, वरना नो लिमिट ठीक है। उसके बाद शो फेविकॉन नोटिफिकेशन, ये छोटा सा नोटिफिकेशन सा शो होगा आपके फेविकॉन आइकॉन जो है ना, ये फेव आइकॉन इस जगह पर। उसके बाद यहाँ देखें यू हैव अ न्यू मैसेज का ऑप्शन के ज़रिए। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पर नीचे यहाँ पर जो भी मैसेज आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। उसके बाद शो डिस्काउंट पॉपअप, यहाँ पर डिस्काउंट एक पॉपअप शो होगा जो आप शो करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। बिफोर यू लीव वी वुड लव टू गिव यू अ 50% डिस्काउंट, और यहाँ पर इन्होंने डिस्काउंट कोड ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब डिस्काउंट कोड आप खुद यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी डिस्काउंट कोड आप देना चाहते हैं तो आप 15% डिस्काउंट कोड बना के और यहाँ पर शो करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप कलर की सेटिंग कर सकते हैं, जो भी आप अपनी मर्ज़ी का कलर रखना चाहें। तो मैं इसके अलावा और कोई सेटिंग नहीं करूँगा और सेव कर दूँगा। ये सब चीज़ें काफ़ी आसान है, आप अपने मुताबिक सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको आप ट्राई करें अगर आप करना चाहें और इसको एक्टिव करना चाहें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब कोई कस्टमर आपके वेबसाइट को विज़िट करेगा और उसको एग्ज़िट करने लगेगा तो उसको ये ऑप्शन शो होगा। तो ये देखिए, मैं अभी अपने वेबसाइट का फ्रंट पेज ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पेज है। इसको टोटली कम्प्लीटली जो है ना लोड होने देता हूँ मैं। अब देखिए, जब वेबसाइट लोड हो गई, अब मिसाल के तौर पर ये कस्टमर आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसे कोई प्रोडक्ट समझ नहीं आया और वो जो है ना क्लोज़ करने लगा अपने टैब को, ये मोबाइल के ज़रिए बैक का बटन पर क्लिक करने लगा है। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे ही वो एग्ज़िट करने लगेगा उसको ये पॉपअप शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें। तो ये था हमारी कंप्लीट सेटिंग फेसबुक चैट मैसेंजर की। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।